भाग्यशाली समय है कि इनका अपॉइंटमेंट मिला और ये एक रिक्वेस्ट के ऊपर आज हमारे बीच में पधारे हैं। ये दिल्ली से खास तौर से हमारे लिए ही पधारे हैं। इसको विशेषता के रूप में देखते हुए आप इनकी वाणी को सुने और आगे अपनाएं। हमारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ परिवार रहेगा। मैं आगे ज़्यादा ना बोलते हुए माइक उनको सौंपता हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनने जैसा स्पीच है, आप इसको जरूर सुने। गोविंद जी के परिवार के जो भी मेंबर वहाँ हैं, उनसे अनुरोध है वो यहाँ मंच पर पधारे। उनका यहाँ इंतजार किया जा रहा है। वंदे मातरम। आप सभी को जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उनको सत नमन करता हूँ, और जो छोटे हैं उन सभी को शुभाशीष देता हूँ कि वो अपने जीवन में अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करें। संस्कार को बचाकर, शरीर हमें बचाना है, समृद्धि हमें बचानी है, उससे ज़्यादा जरूरी है आज के समय में संस्कार को बचाकर। मैं आप सभी से ये विनती करता हूँ, जितने भी कल मैं आया हूँ और यहाँ पे जो देख रहा हूँ और जो सबसे आम समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर थोड़ी सी रसोई घर से जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा कि जिस तरीके से मैं पिछले 5 सालों से भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद अपने रसोई घर से अपना इलाज करने की जरूरत पड़ी नहीं मुझे, क्योंकि जब हमने अपनी आदतों को ही सुधार लिया तो बीमार पड़े ही नहीं। तो मैं वो बातें भी बताऊंगा जो मैंने किया है और बहुत सारे भाइयों ने किया है और अपने परिवार को स्वस्थ रखा है। सबसे बड़ी बात कि पिछले 2 साल से चल रही महामारी, उस महामारी से हजारों नहीं लाखों परिवार फोन के माध्यम से, रसोई घर के मसालों से पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं। इस वजह से मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि हमारा रसोई घर प्रथम औषधालय ब्रह्मांड का ये पुस्तकों में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने इसे प्रत्यक्ष में पाया है, क्योंकि उस समय रसोई घर काम आई जब अपने सगे संबंधी, बच्चे, बाप, बूढ़े, मतलब कोई बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे की मदद करने से संस्कारहीन हो चुके थे। उस संस्कारहीन वाले समय में अगर कोई साथ खड़ा रहा, वो था रसोई घर, और रसोई घर की औषधि जिसमें कोई खर्च नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ जरूरत थी विश्वास की, अपनाने की। तो इस बिहार पे यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जिस तरीके से जानकारी मिली कि महावीर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच करा रही है और मेरे पास भाई सुरेश जी का मैसेज आया कि गोविंद भाई हमें चिकित्सा शिविर स्वदेशी की बातें, स्वदेशी रसोई घर से परिचय कराना है, तो मैंने कहा जी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहेगा कि हमें एक खेल के मैदान में चिकित्सा शिविर लगाने का, स्वस्थ समृद्ध परिवार जो हमारा एक अभियान है कि हर परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, अभियान के प्रयास में ये बहुत अच्छी पहल का हमें मौका मिला है। तो मैंने अपनी व्यक्तिगत जीवन में जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हुए इस समाज काम को कर रहा हूँ, तो वहाँ से अनुमति प्रदान करके यहाँ मैं अपने परिवार के साथ पहुँचा और यहाँ की व्यवस्था को देखकर, यहाँ की भावनाओं को देखकर, यहाँ के भाईचारों को देखकर, जो महावीर इंटरनेशनल से जो प्यार, सम्मान और जो चीज़ें यहाँ देखी मैंने, इससे पहले भी मैंने कई शिविर किए हैं, लेकिन जो महावीर इंटरनेशनल ने पिछले कोरोना काल में और बहुत सारी चीज़ों की जो जन सेवा के रूप में कर रहे थे और उस जन सेवा में जिन्होंने स्वदेशी चिकित्सा को महत्व दिया है, इसके लिए महावीर इंटरनेशनल को मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों की तरफ से, स्वस्थ समृद्ध परिवार का सपना देखने वाले हर सदस्य की तरफ से महावीर इंटरनेशनल को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि मैं कैसे स्वस्थ हूँ और आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। बातें बहुत सारी हैं, समय का अभाव होता है,
तो मैं आप लोगों को इस मंच से एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे शायद आप लोगों ने अभी तक, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी कोई बात हो सकती है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित या भविष्य में जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, आपसे एक सवाल है, आप जिस हॉस्पिटल में जाते हैं क्या वहाँ पे किन्नर भाई बहन मौजूद होते हैं? चाहे बीमारी छोटी हो बड़ी हो, डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, ब्लड प्रेशर हो, कब्जियत हो, कोई भी बीमारी हो, किसी भी छोटे बड़े हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, प्राइवेट हॉस्पिटल, कहीं भी क्या किन्नर भाई बहन मौजूद होते हैं? अगर आपका सवाल हाँ है तो बताइए, ना है तो आप सोचिए ऐसा क्यों। सोचने पे पता चलेगा कि हमारे किन्नर भाई बहन और हमारे में दो चीजों का बहुत बड़ा फासला है। उसको सामान्य भाषा में मैं बात करूं कि अगर हम में से कोई आदमी बीमार पड़ता है और हमारे जो भी पैथी के डॉक्टर होते हैं, किसी भी पैथी का चिकित्सक, आपका भाई, रिश्तेदार, कोई भी अगर आपको कहता है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको व्यायाम करना चाहिए, तो हमारा सबसे पहला एक ही टारगेट होता है, वहां से फोन करके कहते हैं कि मुझे व्यायाम करने जाना है, मुझे टहलने जाना है, मेरे लिए स्पोर्ट्स शू ला दो। स्पोर्ट्स शू पहनकर आप जो व्यायाम कर रहे हैं उस व्यायाम का 1% भी फायदा नहीं उठा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि जब हमारी किन्नर बहनें या भाई जो होते हैं हमारे घरों में हमारी खुशियों में शामिल होने आते हैं तो अपनी सबसे पहले थोड़ी देर में 2 मिनट के अंदर अपने दोनों पैरों के चप्पल निकाल लेते हैं और खुशियों से नाचने लगते हैं। और वो एक प्रेशर थेरेपी ही उन्हें स्वस्थ रखती है, उनकी तालियां ही उन्हें स्वस्थ रखती है। जबकि मानसिक रूप से हमसे बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर हैं, फिर भी शारीरिक रूप से वो कभी भी हॉस्पिटल में नज़र नहीं आते हैं। इस बात पे आप लोग गौर कीजिए। ये विनती है इस भाई की, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस बात पे जरूर अमल करें कि दूसरों की खुशियों में खुश होना ही सबसे बड़ा स्वस्थ रहने का, बिना औषधि के, बिना दवा के, और हम अपने ही छोटी सी दुख को बड़ा सा तिल का ताड़ बना के, छोटी सी बीमारी जो एक छोटा सा एक कभी हाई बीपी हो गया, कोई ब्लड प्रेशर की आपका उच्च रक्तचाप हो गया, अगर आपसे किसी से झगड़ा होता है आप उस वक्त नाप के देखें, आप बीपी का, आपका बीपी हाई होगा और उस वक्त आप बीपी की दवाई ले लोगे, आप पूरी जिंदगी बीपी की रोगी मानते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, हमें रोगी बनाया जा रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है पिछले 2 साल की वो कहानियां, वो बातें, वो झूठी बातें उन सभी लोगों से जो इस देश को, इस ब्रह्मांड को बर्बाद करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जिस भी रूप से बर्बाद करना चाहते हैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले 2 सालों के। उसमें मैं इसीलिए कहता हूं कि आप सभी से विनती कर रहा हूं कि अपने रसोई घर की ताकत को पहचानें, अपनी परंपराओं की ओर लौट चलें। बीमारियां शरीर में आती जाती रहेगी, लेकिन अगर आपका मन मजबूत है, आप सकारात्मक सोच के लोग हैं, आप जैसे जिस तरीके से मैंने और मेरे बच्चों ने, मेरी 6 साल की 8 साल की बेटी ने, बड़ी वाली महामारी जो पीछे महामारी हुई थी, उस महामारी में हमने महामारी ना मानकर उसको एक सामान्य फ्लू, सामान्य वो बातें जो चीजें थी जो पिछले कई सालों से थी, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उस तरीके से ट्रीट किया। और हमने व्यक्तिगत तौर पे 5000 से ज्यादा घरों में जाकर बिना किसी परहेज के उनके अंदर हिम्मत जगाई, और उस हिम्मत की बदौलत रसोई घर की औषधियां या वो किसी भी पैथी की दवा ले रहे थे, उस दवा का वह असर 100 गुना बढ़ गया। वो 100 गुना सकारात्मक सोच की वजह से बढ़ी है। कोई उसके उनके साथ खड़ा था, उनके डर को दूर करने वाला था, इसलिए बढ़ी है। तो आप सभी से विनती है कि ऐसे बहुत सारी बातें हैं। अब मैं आप लोगों को पुनः एक बार बोलता हूं, हाथ जोड़ के विनती, मैं क्या सिखाने वाला आपको मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो उस शख्स का अभिनंदन करता हूं, नतमस्तक करता हूं जिनकी आवाज के कारण आपके बीच में हूं, वो भाई राजीव दीक्षित जी। तो मैं कहूंगा मेरी आवाज से ज्यादा आप उनकी आवाज को सुने, उनके व्याख्यानों को अपने जीवन में उतारें, उनकी हर उस बात को अटल सत्य माने, क्योंकि मैंने अटल सत्य मानकर अपने जीवन में लागू किया और अपने जीवन के बाद अपने सामने जो भाई बंधु थे उनके जीवन में लागू करने का प्रयास किया। उसका नतीजा ये है कि मैं आपके साथ हूं, कल भी आप हमारे साथ रहोगे। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं महावीर इंटरनेशनल का।
इस बीच में मैं पिछले यहाँ पे जो आया हूँ कुछ सामान्य सी बीमारियाँ हैं, उन बीमारियों को मैं इस मंच से बताना चाहता हूँ कि हम रसोई घर से, क्योंकि वहाँ एक ही चीज़ को मुझे हर किसी को लिखना पड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ सामान्य रसोई घर की औषधियाँ हैं जिनसे हम अपने आप को निरोगी बना सकते हैं, अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। उनमें कुछ चीज़ें जो सबसे सामान्य आती है, गैस की समस्या। सबसे पहली समस्या आती है गैस की। गैस बनता क्यों है? जब आप बिना सोचे समझे खाओगे तो गैस बनेगी, ज़्यादा खाओगे गैस बनेगी। आपका जो भी पेट है, जो भी आपकी इच्छा है, जितना आप खाते हैं उसका 3 हिस्सा खाएं, 1 हिस्सा पानी के लिए छोड़ दें सुबह के टाइम में, तो कभी भी आपको गैस नहीं बनेगा। खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठें, गैस नहीं बनेगा। रसोई घर की औषधियों में सौंफ, जीरा, धनिया, सौंठ, अजवाइन, काला नमक, लौंग, जितनी भी रसोई घर की ऐसी कोई औषधि नहीं है जो गैस पे काम नहीं करती। रसोई घर की हर औषधि हर तकलीफों में काम आती है। तो आपको बहुत ज़्यादा गैस होने की समस्या है, शुरुआत आप करें भोजन के बाद जीरे का सेवन कर सकते हैं, भुने हुए जीरे का, भुनी हुई अजवाइन का सेवन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो रही हो, जलन के साथ जब कोई तकलीफ आ रही हो, तो धनिए का, सौंफ का, जीरे का प्रयोग करें। जलन के साथ गैस की समस्या हो तो धनिया, जीरा, सौंफ का प्रयोग करें। दर्द के साथ अगर गैस की समस्या हो तो सौंठ और अजवाइन का उपयोग करें। जन्य सामान्य के तौर पे मात्राओं की बात करें तो मात्रा 2 चुटकी से लेके 1 चम्मच तक होता है। रसोई घर की औषधि है, अगर आप गलती से 4 चम्मच भी खा लोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने पिछले 5 सालों में इस चीज़ को करके देखा है, अपने बच्चों के ऊपर अपना के देखा है, अपने ऊपर अपना के देखा है। तो रसोई घर की औषधियों को अगर गलती से हम ज़्यादा खा लेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद आता है गैस के साथ कब्ज की समस्या। कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए अपने रसोई घर में, खान पान में सबसे अच्छी औषधि है देसी गाय का घी। देसी गाय का घी अगर आपको मिलता है तो ये घी आपके लिए ऑयलिंग का काम करता है। जिस तरीके से हमारी महंगी गाड़ियाँ होती है तो हमारी चिकनाई के लिए ऑयल डालते हैं, मोबिल ऑयल डालते हैं, उसी तरीके से अपने जीवन में घी का प्रयोग करें। तो ऐसे अगर जीवन में घी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कब्ज से बचने के लिए रात को सोने से पहले दूध में घी डालकर पिएं, इससे आपकी कब्जियत दूर होगी। अगर बहुत ज़्यादा हो रखी है तो रसोई घर में सौंठ है, अजवाइन है, इनको पानी में उबालें, घी मिलाएं, उसको पिएं। अरंड का तेल है, उसे गर्म दूध में या गर्म पानी के साथ सेवन करें, उससे कब्जियत दूर होगी। त्रिफला है, त्रिफला को गर्म पानी या गर्म दूध से सेवन करें, उससे कब्जियत दूर होगी। कब्जियत हो ही ना, उसके लिए सबसे अच्छा है आप जो खाते हैं उसको पचाने के लिए श्रम करें। श्रम रात्रि भोजन के बाद, भाई राजीव दीक्षित जी कह के गए हैं कि कम से कम 1000 कदम चलें। मैं कहता हूँ 1000 कदम चलो या ना चलो, रात्रि का भोजन इतना कम कर दो कि वो पचने के लिए उसको ज़्यादा समय की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, उसके बाद अपने भोजन में रात को सोने से पहले अजवाइन, सौंठ, गुड़, घी से बनी हुई गोलियां बना के रख सकते हैं, या इनकी 2-2 चुटकी आधा चम्मच लेके चबा के खा सकते हैं। उसके बाद गर्म पानी पी लें, गर्म दूध पी लें, तो आपको दर्द भी आराम मिलेगा, आपको कब्जियत भी नहीं होगी, आपके सर्दी खांसी जुकाम भी नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी। इसके बाद हम बात करते हैं जोड़ों के दर्द की। बहुत सारी माताएं हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, बच्चे भी, अभी कुछ बच्चे भी आए जिन्हें दर्द की समस्या है। मैं जोड़ों की दर्द की बात करूं, ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसको जोड़ों का दर्द नहीं होगा। किसी को 1 घंटे खड़े होने के बाद हो सकता है, किसी को 6 घंटे खड़े होने के बाद हो सकता है। यहाँ पे हर इंसान कहता है कि वजन की वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा होगा। मैं इसको 10% सत्य मानता हूँ, 90% झूठ मानता हूँ। अगर वाकई वजन की वजह से जोड़ों में दर्द हो रहा होता तो सारे हाथियों के जोड़ों में दर्द हो रहा होता। वजन संभालने की क्षमता होनी चाहिए, ये जरूरी है, तभी आपको रोग हो सकता है या निरोगी रह सकते हैं। आपकी क्षमता क्या है आपके वजन संभालने की। जोड़ों के दर्द से बचने के लिए और उससे निजात पाने के लिए अपने रसोई घर की
हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना के रख लें। आधा चम्मच से लेकर 1 चम्मच सादे पानी से लेकर गुनगुने पानी तक, सादे दूध से लेकर गुनगुने दूध से पानी में उबाल कर, दूध में उबाल कर किसी भी रूप में लिया जाता है। जब आपके शरीर में गर्मी की समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही हो और मौसम गर्मी का हो तो इसे रात को पानी में भिगो दें, सुबह इसे छान कर पिएं, बिना छाने पिएं। सर्दी का मौसम हो, दूध में या पानी में उबाल के पिएं या गुनगुने दूध से या गुनगुने पानी से फंकी लें। इससे आपके जोड़ों का दर्द नष्ट होगा। इसके साथ साथ माइग्रेन जैसी समस्या आती है, माइग्रेन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से सुना हुआ ज्ञान, देसी गाय का घी 2-2 बूंद रात को नाक में डालने से माइग्रेन ठीक होता है, ये वहाँ पे सुना था। और जब हमने किसी भाई को बताया तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के YouTube चैनल पे आपको कई सारे अनुभव मिल जाएंगे कि देसी गाय के घी से उनका माइग्रेन नष्ट हुआ। कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हम देसी गाय के घी को नाक में डालेंगे लेकिन उससे उस वक्त दर्द नहीं होगा, तो उस दर्द से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पिछले साल के अनुभव में जो हमें एक रसोई घर की औषधियों से फार्मूला मिला, किताबों में पढ़ा था, उसके बाद उसके ऊपर सोचा और लोगों में बताया, तो बहुत ही मिनटों में असर करने वाला, पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ने वाला रसोई घर की औषधि लहसुन, 1 लहसुन की कली, 1 चुटकी हींग, 1 चम्मच पानी में मसल के उस पानी की 2-2 बूंद नाक में डालें। मिनटों में जैसे ही वो पानी नाक में जाता है 2 से 5 मिनट के अंदर आपका दर्द नष्ट होता है। अगर एक बार में आराम नहीं पड़ा तो आप दूसरी बार अप्लाई करें और कुछ दिनों तक, क्योंकि हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार जैसे भाई बहनों के माध्यम से कई सारी समस्याओं में 5-7 दिन करने के बाद, मैं इस मंच से नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पंजाब पुलिस में एक भाई हैं जिन्हें 20 साल से समस्या थी, इसी उपयोग को 10 दिन करने मात्र से उनका माइग्रेन की समस्या, जो दिन भर में 6 पेन किलर खाने के बाद दर्द शांत नहीं होता था, ये लहसुन और हींग ने उन्हें इस समस्या से निजात दिलाया। तो ये है रसोई घर की ताकत। ऐसी बहुत सारी ताकतों को जानने के लिए आप सभी से विनती है कि स्वस्थ समृद्ध परिवार YouTube चैनल को सुने। वहाँ पे समस्याएं हैं, उपचार है, उसे निसंदेह अपनाएं। उसके बाद उस समस्याओं से लिए गए उपचार को अपनाते हैं और आपकी समस्याओं में निजात नहीं मिलता है तो उसके अबाउट सेक्शन में जाके बहुत सारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण में जो कर्णधार भाई बंधु हैं उनके संपर्क सूत्र हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको व्यक्तिगत तौर पे एक भाई बहन के नाते, एक समाज हित के नाते, एक नए राष्ट्र के हित के नाते राजीव भाई के अनुयायी होने का फक्र महसूस करने के खातिर वो आपकी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। और इस मंच से ही मैं अभी इससे पहले जहां भी होता हूं, मैं सुबह उठता हूं, रात को सोने से पहले भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, भगवान मुझे इतनी सद्बुद्धि देना कि मैं इस मुहिम को हमेशा निस्वार्थ रख सकूं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीव भाई। खूब धन्यवाद। घर का इलाज घर में, लेकिन करे कोई नहीं तो फिर आराम कहाँ से। कितना बढ़िया बताया और कितनी बड़ी जानकारी हमें दी। हर बीमारी का इलाज घर पे है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। अगर इनका कुछ भी परामर्श लेना है तो अभी हमारे पास शाम तक हमारे पास है, और वैसे भी यूट्यूब पे राजीव दीक्षित लिख के आप सर्च कर सकते हो तो हर बीमारी का इलाज आपको मिल सकता है। खूब खूब अनुमोदना है, इन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया और इस कार्यक्रम में जुड़े तो हमने काफी लोगों की मदद भी हुई उनसे। खूब खूब धन्यवाद। पुनः एक बार इनका महावीर इंटरनेशनल बोल टाउन तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार करता हूं। मैं अभी मेरे साथी मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका बहुमान करने के लिए स्टेज पे मोमेंट और लेके आए।